वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग धीरेन्द्र शास्त्री को ढूंढ रहे हैं। उसके पीछे की वजह ये अफरा तफरी है। यानी जिस तरीके की अफरा तफरी पेट्रोल पंप पे देखी जा रही है, उसको लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है, कहते हुए कि ये धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ चले जाते हैं या ऐसे लोग कहाँ चले जाते हैं जब इस तरीके की भविष्यवाणी करनी होती है कि देश में कोई संकट आने वाला है या कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो ऐसे लोग एकदम गायब हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक तरफ तो खिंचाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सिर्फ भारत नहीं, इंटरनेशनल लेवल से भी जो तस्वीरें आ रही है वो शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, वहां से क्या खबर आ रही है भारत के लिए, जो कि अच्छी खबर है, वो मैं शेयर करूंगा। और भारत की तरफ से भी, यहाँ सरकार की तरफ से भी जो इस तरीके की अफरा तफरी है उसको लेकर के क्या बयान आया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया, किसने लगाया, क्या कुछ चल रहा है, शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। और उसी के साथ साथ एक मुसलमान के साथ, जी हाँ, जो एक स्टूडेंट थे, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन से जा रहे थे और वहां जिस तरीके से एक शख्स ने उनके साथ बदसलूकी करी है, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, चिंता जाहिर की जा रही है, शेयर करेंगे आपके साथ। और उसी के साथ साथ धुरंधर 2 यानी द रिवेंज का फिर से एक्सपोज चल रहा है और इस बार एक्सपोज एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। मैं शेयर करूंगा क्या रिपोर्ट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और एज के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर लोग धीरेन्द्र शास्त्री को ढूंढ रहे हैं, पूछते हुए कि भाई जब देश में संकट आता है तो कहाँ छुप जाते हैं। अब जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। बताया जा रहा है कि जो लाइनें हैं पेट्रोल पंप पर, कुछ इस तरीके की लाइनें लगी हुई दिख रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और ये भी रिपोर्टें आ रही हैं कि पेट्रोल के दाम भी बढ़े जा रहे हैं। जी हाँ, बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। अब सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं उनमें एक जंग तो अमेरिका, इजराइल और ईरान की चल रही है, लेकिन एक जंग पेट्रोल पंप पर भी चल रही है। ये तस्वीरें कुछ निकल के आ रही हैं जहां पहले मई के चक्कर में आपस में लोग भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर असल में ये तस्वीरें ऐसे वायरल की जा रही है, बताते हुए कि लोग इतना बौखला गए हैं पेट्रोल भरने के चक्कर में कि गाड़ी पर कूद कूद करके जगह बनाने की कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी में ले लिया जा सके, टंकियां हो जाएं। ये देखिए, ये तस्वीरें कुछ ऐसी है जो आप देख करके चौंकेंगे कि भाई हो क्या रहा। ये 500 लीटर की टंकी लेके पहुंच गया है पेट्रोल पंप कि इसमें पेट्रोल भरवा दे। तो तस्वीरें जो है ना वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। और लगातार जो पिक्चर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कैसे फ्यूल क्राइसिस की वजह से इस तरीके की अफरा तफरी है। और सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी देखा जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ लगातार जो है वो बयानबाजी चल रही है। जनता क्या क्या कहना है वो वीडियो देखिए। ये मोदी जी अगर ना बोलते सदन में, कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। मोदी जी कह रहे हैं विश्वगुरु बने हुए हैं। मोदी जी बेकार आदमी है, अखिलेश को लाओ। हाँ। लेकिन अनभक्तों का क्या कहना है? अनभक्तों का ये कहना है कि भले से ही 5,000 हो जाए, 25,000 हो जाए सिलेंडर तो हम लेंगे। यानी ये अपने आप में अनभक्त कहाँ से पैसा लाएंगे इतना यही जानते हैं, लेकिन लोग खूब गरिया रहे हैं इनको सोशल मीडिया पर। पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5,000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5,000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ यार, 5,000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5,000 नहीं, 25,000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। लेकिन ये हाल सिर्फ भारत का नहीं है, अमेरिका से भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां लोग लाइन लगा करके पेट्रोल भरवा रहे अपनी गाड़ी में। और सिर्फ अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कुछ तस्वीरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा जो गैस स्टेशन है वो रन आउट हो गए हैं। कुछ तस्वीरें निकल के आ रही है फिलीपींस से कि भाई लोगों ने चलना शुरू कर दिया है क्योंकि अब पेट्रोल नहीं है मुल्क के अंदर। इस तरीके की पूरी अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन अब भारत से जो बयान निकल के आ रहे हैं, उन बयानों में ये कहा जा रहा है कि अब गैस पर बनी रोटियां खाने से पुरुषों में वो दम नहीं रहा। यानी बजाय संकट आने से पहले संकट की चेतावनी लोगों को देने के, जब संकट आ रहा है तो इस तरीके के बयान, तो लोग जो हैं वो इस तरीके के बाबाओं को खूब गरिया रहे सोशल मीडिया पर। लेकिन जो बयान निकल के आया है सरकार की तरफ से वो ये है कि भारत के पास 60 दिनों का स्टॉक है फ्यूल का।
और शॉर्टेज की कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो शॉर्टेज की बात चल रही है वो जानबूझ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सरकार का कहना है। लेकिन जो बड़ी और अच्छी खबर निकल के आ रही है वो ईरान की तरफ से है। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि वॉर की वजह से कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, और इसी बीच काफी लोग इनकम के जेन्युइन ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और इसी वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मार्केट वुल्फ से, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो यूजर्स को रियल टाइम में मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है। ऐप पर लॉग इन करके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन से प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। ट्रेड प्लेस होते ही ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। यहाँ छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। रिस्क कंट्रोल के लिए ऐप के अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस का फीचर भी अवेलेबल है, जिससे लॉसेस लिमिट किए जा सकते हैं। कुछ ही टाइम में यूजर्स ने 1971 रुपयों का प्रॉफिट बुक दिखाया है। मार्केट वुल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशंस तक देता है। ये देखिए, इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,000 से ज्यादा का प्रॉफिट बुक दिखाया, एक महीने में 70,000 से ज्यादा, और पिछले पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। सिर्फ 99 रुपए लाइफ टाइम फी दे करके सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एक्सेस मिलता है। इस ऐप के इतने सारे फीचर्स हैं, जिसकी वजह से मैंने कमेंट में पिन कर दिया इस ऐप का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जरूर से चेकआउट करिए मार्केट वुल्फ। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच इंडिया के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। ईरान ने भारत सहित अपने फ्रेंडली नेशंस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, यानी भारत के सभी जहाज देश आ सकेंगे। ये एलपीजी सप्लाई और डीजल पेट्रोल की सप्लाई के लिए काफी खास न्यूज है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने भारत समेत मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है सच तो यह है कि भारत के मुसलमानों ने भारत को बचा लिया, क्योंकि फादरलैंड वालों ने तो लंका ही लगा दी थी। साथ ही साथ लोगों ने कहा सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदू भी ईरान को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ अंधभक्त ही अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। एक मुस्लिम स्टूडेंट ने वीडियो पोस्ट करके बताया कि इम्तिहान देने जाते वक्त उसके साथ एक डराने वाला वाकया हुआ। उसने कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आदमी उसके पास आया और बोला, अगर तुम गाय मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। स्टूडेंट ने कहा कि वो शख्स जानबूझकर उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो रिएक्ट करें और फिर उन्हें जेल भिजवाया जा सके। मुस्लिम स्टूडेंट्स हैदराबाद से दिल्ली इम्तिहान देने जा रहे थे। उन्होंने दूसरे स्टूडेंट्स को नसीहत दी कि वो होशियार रहें। कुछ लोग गुमराह करने या उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर मुसलमानों को जो कुर्ता पायजामा पहने हो। गाय की हत्या करो मत, नहीं तो तेरी हत्या करेगा। ये वाकया किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद हमारे साथ पेश आया है। ये मुसलमानों को देखकर टारगेट करते हैं, खुसूसन कुर्ता पायजामा देखकर। आप सफर में अपना ख्याल रखिए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर आप हिंदुस्तान में सफर कर रहे एक मुसलमान हैं तो चाहे कोई कितना भी उकसाए, हमेशा सब्र से काम लें, उकसावे को नजरअंदाज करें और अमन का रास्ता चुनें, क्योंकि एक गलत रिएक्शन आपको मुश्किल में डाल सकता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, एक स्टूडेंट जो घर से किताबें, एडमिट कार्ड और सपने लेकर निकलता है, अब उसे डर, एहतियात और मजहबी पहचान के आधार पर डर का बोझ भी साथ उठाना पड़ रहा है। उसी के साथ खबर है गुजरात से। गुजरात के नवसारी में एक बाप ने गंभीर गलत काम किया है। अनिल अमृत भाई राठौर नाम के एक शख्स पर इल्जाम है कि उसने अपनी सौतेली बेटियों के साथ बेहद संगीन हरकतें की, जिसका खुलासा बेटियों की शिकायत के बाद हुआ। एक बेटी 5 महीने की हामिला है और दूसरी 2 महीने की हामिला बताई जा रही है। लड़कियों ने जब पेट दर्द की शिकायत की तब पुलिस जांच में यह मामला सामने आया। अनिल को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर को लेकर आईटी सेल में सन्नाटा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अनिल अमृत भाई राठौर सिर्फ वैदिक धर्म मजबूत करने में लगे हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब हिंदू सेंटिमेंट्स कहीं छुट्टी पर निकल गए हैं शायद। साथ ही साथ ये खबर देखिए, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान स्वामी ने कहा कि मैं आपको महिला सांसदों के 3-4 नाम ऐसे दे सकता हूं जिन्हें मोदी के साथ सोने के बाद सांसद बनाया गया है। एक भाजपा की महिला तो उनमें से मिनिस्टर भी बनी। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, कर सोना पड़ा उनके मोदी के साथ, एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। सुब्रमण्यम स्वामी के इन इल्जामों के बाद मामले ने तूल पकड़ा। सवाल और ज्यादा उठने लगे जब एक कट्टर मोदी सपोर्टर
जिसने मोदी के बारे में किताबें और उनका खूब प्रमोशन किया है, उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। मधु पूर्णिमा किश्वर ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली, उसी वक्त से मैंने उनसे फासला बनाकर रखा। मैं तो उन्हें अपनी किताब की कॉपी देने भी नहीं गई, बस बिना साइन की हुई कॉपी उनके पसंदीदा अफसर भरत लाल के जरिए भिजवा दी। जो औरतें उनसे करीबी की वजह से सांसद और मंत्री बनी, उनके नाम शुरू से ही संघी हलकों में धीरे धीरे मगर साफ तौर पर लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने बहुत पहले ही एहतियात बरत ली थी। 2014 में जब मैं अमेरिका लेक्चर देने गई, वहां भी उनकी अय्याशी के किस्से घूम रहे थे। 12वीं पास स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाने से भी लोगों को और शक होने लगा, जो बातें पहले छुपी थीं। जल्द ही मैं सबूत भी दूंगी कि कैसे उसे शुरू से ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसीलिए वो 56 इंच की डींगे मारता रहता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ ये इल्जाम बहुत संगीन है। इनकी जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसे सरकार ने ही अपॉइंट किया है, या सीबीआई? साथ ही साथ लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत संगीन इल्जामात है, उन्हें चाहिए कि अपने ओहदे से इस्तीफा देकर खुद को एक साफ जांच के लिए पेश करें। क्या यह हिंदुस्तान का जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है? साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है एस जयशंकर के हवाले से। ईरान और यूएस की मीटिंग पाकिस्तान में कराने की खबरें सामने आई तो मीडिया ने भारत के विदेश मंत्री से इसके बारे में उनकी राय जानी। रिपोर्ट के मुताबिक एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की तरह भारत कोई दलाल देश नहीं है जो दूसरे देशों की सुलह कराने का ठेका ले ले। भारत उनसे ऊपर है। एस जयशंकर का यह बयान मीडिया खूब चला रहा है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार राणा अय्यूब ने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से मेजबानी करने को कहा होता तो यही इस साल इनका पूरा चुनावी कैंपेन बन जाता। भाजपा के तमाम सांसद मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते, विश्व गुरु की हेडलाइंस ट्विटर तक पर ट्रेंड करा देते। तो मेहरबानी करके इस विदेश नीति की नाकामी को दलाली कहकर छुपाने की कोशिश मत कीजिए। साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि जब यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत कराने को मोदी बेचैन थे, क्या तब भारत ब्रोकर कंट्री नहीं था? क्या आप ये बताना भूल गए? खबर निकलकर आ रही है धुरंधर 2 के हवाले से। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के 498 सब इंस्पेक्टरों को मेरठ में एक साथ धुरंधर 2 फिल्म दिखाई जा रही है, इसके लिए मल्टीप्लेक्स की 2 स्क्रीन बुक की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ विकिपीडिया धुरंधर द रिवेंज को प्रोपगेंडा फिल्म बता रहा है। साथ में अनड्यू वेट का टैग भी लगाया गया है। यह टैग तब लगाया जाता है जब कोई मटेरियल किसी एक तरह विचारधारा को तवज्जो दे रहा हो। धुरंधर 2 के बारे में विकिपीडिया पर लिखा है, धुरंधर द रिवेंज 2026 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पाई एक्शन थ्रिलर प्रोपगेंडा फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अब विकिपीडिया को भी बैन कर दो। लोग पहले से ही ध्रुव राठी के खिलाफ यूट्यूब पर लिख रहे हैं, उसे भी बैन कर दो। उसके बाद ट्विटर को भी बैन कर दो। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। मैंने ऐप का लिंक कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जरूर से चेकआउट करिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।